दादी हुई गुस्सा प्रथम और राध्या हुए एक प्रथम ने राध्या को पहनाया अपना ब्रेसलेट और यह देखकर दादी हुई गुस्सा और प्रथम और राध्या को अलग करने का चला। एक और नया चाल जिसकी वजह से प्रथम हुआ। दादी पर गुस्सा और मित्तल परिवार के सभी लोगों के सामने दादी को सुनाया। खरी खोटी और प्रथम की मां रजनी हुई दादी से नाराज। वहीं दूसरी तरफ राध्या हुई प्रेग्नेंट और दिया मित्तल परिवार के चिराग को जन्म। यह सुनकर मित्तल परिवार के सभी लोग हुए खुश और रजनी ने राध्या की उतारी आरती और किया मित्तल परिवार में स्वागत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी राध्या से हुई गुस्सा। प्रथम और राध्या की जिंदगी में आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका इंतजार दोनों ने ना जाने कितनी मुश्किलों और गलतफहमियों के बाद किया था। परिवार के सामने प्रथम ने अपने हाथों से राध्या की कलाई में अपना पसंदीदा ब्रेसलेट पहनाया। यह सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था बल्कि उसके प्यार, भरोसे और साथ निभाने का वादा था। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्रथम बिना किसी डर के पूरे परिवार के सामने उसे अपना मान रहा है। लेकिन यह खूबसूरत पल ज्यादा देर तक खुशियां नहीं दे पाया। दादी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके चेहरे का गुस्सा साफ बता रहा था कि वह अब भी राध्या को इस परिवार की बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे घर का माहौल कुछ ही पलों में बदल गया और सभी लोगों को समझ आ गया कि अब एक नया तूफान आने वाला है। दादी ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रथम और राध्या को कभी एक नहीं होने देंगी। उन्होंने फिर से दोनों के रिश्ते में दरार डालने की नई चाल चलनी शुरू कर दी। कभी राध्या के खिलाफ झूठी बातें फैलाना तो कभी परिवार के लोगों के मन में उसके लिए शक पैदा करना। दादी हर तरीका अपनाने लगी। उन्हें लगता था कि अगर परिवार राध्या के खिलाफ हो जाएगा तो प्रथम भी मजबूर होकर उससे दूर हो जाएगा। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। प्रथम अब अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता था और वह अच्छी तरह समझ चुका था कि दादी की हर चाल का मकसद सिर्फ दोनों को अलग करना है। इसलिए उसने तय कर लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर राध्या का साथ नहीं छोड़ेगा। जब दादी ने एक बार फिर सबके सामने राध्या का अपमान करने की कोशिश की तब पहली बार प्रथम का सब्र टूट गया। उसने पूरे मित्तल परिवार के सामने दादी को साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह राध्या के खिलाफ एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रथम ने कहा कि राध्या ने इस घर के लिए हमेशा त्याग किया है, हर मुश्किल में परिवार का साथ दिया है, फिर भी उसे बार बार अपमानित किया जाता है। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। घर के सभी सदस्य चुपचाप यह सब देखते रहे क्योंकि किसी ने भी पहले कभी प्रथम को दादी के सामने इस तरह बोलते नहीं देखा था। दादी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना पोता ही उनके फैसलों का विरोध करेगा। प्रथम की मां रजनी ने भी इस बार अपने बेटे का साथ दिया। उन्होंने दादी से कहा कि हर बार राध्या को दोष देना बिल्कुल गलत है। रजनी ने साफ शब्दों में कहा कि राध्या इस घर की बहू है और उसे भी सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दादी को समझाने की कोशिश की कि परिवार प्यार और विश्वास से चलता है, न कि नफरत और साजिशों से। रजनी की बातें सुनकर घर के बाकी सदस्य भी सोच में पड़ गए। पहली बार ऐसा लग रहा था कि परिवार धीरे धीरे राध्या के साथ खड़ा हो रहा है और दादी की सोच से सहमत नहीं है। यह सब देखकर दादी के मन का गुस्सा और बढ़ गया। इसी बीच कहानी में एक बेहद खूबसूरत मोड़ आता है। राध्या को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसकी आंखें खुशी से भर जाती है। वह सबसे पहले यह बात प्रथम को बताती है। जैसे ही प्रथम को यह खुशखबरी मिलती है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह भावुक होकर राध्या का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगते हैं। इतने दिनों की परेशानियों के बीच यह खबर उनके रिश्ते में नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आती है। कुछ समय बाद वह शुभ घड़ी भी आ जाती है जब राध्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। पूरे मित्तल परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हर कोई नन्हे मेहमान को देखने के लिए उत्साहित रहता है। घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं और चारों तरफ जश्न का माहौल बन जाता है। प्रथम अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी को एक नई पहचान मिल गई है।
परिवार के सभी लोग बच्चे को घर का चिराग कहकर प्यार देने लगते हैं और पूरे घर में खुशियों की गूंज सुनाई देती है। रजनी अपनी बहू राध्या और नवजात बच्चे का पूरे रीति रिवाज के साथ स्वागत करती हैं। वह आरती की थाली सजाकर दोनों की नजर उतारती हैं और भगवान का धन्यवाद करती हैं कि उनके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है। राध्या के चेहरे पर भी सुकून साफ दिखाई देता है, क्योंकि पहली बार उसे इस घर में अपनापन महसूस होता है। परिवार के कई सदस्य उसे बधाइयां देते हैं और उसके त्याग और धैर्य की तारीफ करते हैं। प्रथम भी अपनी पत्नी और बेटे को देखकर खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां पूरा मित्तल परिवार इस खुशी का जश्न मना रहा है, वहीं दादी के मन में अब भी राध्या के लिए नफरत कम नहीं हुई है। वह इस बात से खुश नहीं है कि राध्या ने परिवार के वारिस को जन्म दिया है और अब उसकी जगह इस घर में और भी मजबूत हो गई है। दादी मन ही मन एक नई साजिश की तैयारी करने लगती हैं, ताकि किसी तरह फिर से राध्या और प्रथम के रिश्ते में दूरी लाई जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दादी की नई चाल कामयाब होगी या फिर इस बार प्रथम और राध्या अपने प्यार और विश्वास के दम पर हर मुश्किल का सामना करते हुए हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ निभाएंगे। राध्या के माम बनने के बाद पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी जैसे बदल गई थी। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था और नन्हे मेहमान की किलकारियों से पूरा घर गूंज रहा था। प्रथम अपने बेटे को गोद में लेकर घंटों उसके साथ खेलता रहता, जबकि राध्या अपने परिवार को इस तरह एक साथ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करती। रजनी भी अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती और उसे किसी भी काम की चिंता नहीं करने देती। लेकिन इस खुशी के बीच दादी के चेहरे पर अब भी वही नाराजगी साफ दिखाई देती थी। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि जिस राध्या को वह इस घर से निकालना चाहती थी, आज वही पूरे परिवार की सबसे चहेती बन गई है। दादी ने एक बार फिर अपनी नई चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के सामने यह कहना शुरू कर दिया कि राध्या के आने के बाद से घर की परंपराएं बदल गई हैं और अब प्रथम भी अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा है। दादी ने धीरे धीरे ऐसी बातें फैलानी शुरू की जिससे परिवार के लोगों के मन में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाएं। उनका इरादा साफ था कि किसी भी तरह प्रथम और राध्या के बीच भरोसा टूट जाए। लेकिन इस बार उनकी हर बात पर परिवार के लोग पहले की तरह भरोसा करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सबने अपनी आंखों से राध्या का त्याग और उसका प्यार देखा था। उधर प्रथम को जब दादी की इन हरकतों का पता चला तो वह बेहद दुखी हो गया। उसने दादी से अकेले में बात करने की कोशिश की और बड़े सम्मान के साथ समझाया कि अब समय बदल चुका है। उसने कहा कि राध्या सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि इस परिवार की बहू और उसके बेटे की मां भी है। अगर आज भी उसे अपमानित किया जाएगा तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। दादी ने प्रथम की एक भी बात नहीं मानी और उल्टा उसे ही सुनाने लगी कि वह शादी के बाद बदल गया। दादी ने मन ही मन एक ऐसी साजिश रची जो पहले की हर चाल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्होंने रात के अंधेरे में राध्या के कमरे में जाकर उसके बेटे के पालने के पास एक चिट्ठी रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि अगर राध्या इस घर को छोड़कर नहीं गई तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। सुबह जैसे ही राध्या की नजर उस चिट्ठी पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। वह डर गई, लेकिन उसने यह बात सबसे पहले प्रथम को बताई। प्रथम ने चिट्ठी पढ़ते ही समझ लिया कि कोई उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी समय दादी पूरे परिवार के सामने पहुंची और उन्होंने उल्टा राध्या पर ही आरोप लगा दिया कि वह खुद यह नाटक कर रही है ताकि सबकी सहानुभूति हासिल कर सके। कुछ पल के लिए घर का माहौल फिर से तनाव से भर गया, लेकिन प्रथम इस बार पूरी तरह सतर्क था। उसने पूरे घर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाई। जैसे ही रिकॉर्डिंग चली, पूरे परिवार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि आधी रात को दादी चुपके से राध्या के कमरे में गई थी और वहीं चिट्ठी रखकर बाहर निकली थी। यह सच सामने आते ही रजनी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दादी से कहा कि अब आपने सारी हदें पार कर दी हैं। एक मासूम बच्चे को डराकर आपने यह साबित कर दिया कि आपके लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है।
प्रथम ने दादी की तरफ देखते हुए कहा कि आज के बाद मेरी पत्नी और मेरे बेटे के खिलाफ अगर आपने एक भी साजिश रची तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। पूरे मित्तल परिवार ने भी पहली बार दादी का खुलकर विरोध किया। दादी अपमान सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह ऐसा वार करेंगी जिससे प्रथम और राध्या की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। उसी रात दादी ने एक अनजान आदमी से मुलाकात की। उन्होंने उसे पैसों से भरा बैग दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर प्रथम और राध्या को अलग करना है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि कल सुबह पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगली सुबह जैसे ही प्रथम अपने बेटे को गोद में लेने के लिए कमरे में पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पालना पूरी तरह खाली था और बच्चे के पास सिर्फ एक चिट्ठी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो सच जानने की कोशिश मत करना। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रथम और राध्या की हर नई कहानी सबसे पहले देखें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक और धमाकेदार कहानियों के नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।